आज हम बात करने वाले हैं वाणिज्य कंपनी के बारे में। इस कंपनी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीके से अफोर्डेबल और इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर बनाया जाए, जिससे कि हर कोई उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने समय को बचा सके और अपना काम आसान कर सके। तो आइए जानते हैं और इसके बारे में। इनका सॉफ्टवेयर वेब पे भी चलता है और उसका मोबाइल ऐप भी है जिसको आप टैबलेट के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, उसके बाद जैसे कि आवश्यकता लगी और इन्हें लगा कि काफ़ी ज़रूरत है स्कूल के क्षेत्र में, तो इन्होंने फिर स्कूल के लिए भी एक बहुत ही अनोखा और बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सॉफ्टवेयर में मैं आपको एक जल्दी से एक शॉर्ट टूर भी कराऊंगा किस तरह से इसको रजिस्टर करके हम यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले जरा से कुछ पॉइंट्स इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वाणिज्य सॉफ्टवेयर को स्कूल के लिए यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं एक स्कूल को, क्यों वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करे। तो सबसे पहला लाभ है कि ये बहुत ही इजी है और बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट मिनटों में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। दूसरा फ़ायदा है कि ये बहुत ही आसान है यूज़ करना। जितने भी इस क्षेत्र में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनमें सबसे आसान सॉफ्टवेयर है ये। इसके बाद तीसरा फायदा ये है कि ये सॉफ्टवेयर एक कंप्लीट पैकेज है। आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आपकी अलग अलग कॉस्ट भी लगती है और आपका बहुत सारा डेटा आपको अलग अलग जगह बार बार स्टोर करना पड़ता है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें जो एक स्कूल को चाहिए होती हैं वो पूरी तरह से कंप्लीटली प्रोवाइड की जा रही हैं। अगला फायदा इसमें जो कि बहुत ही अनोखा है वो ये है कि इसमें एक फ्री डायनेमिक वेबसाइट दी जा रही है स्कूल के लिए, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर में और अमूमन आपको नहीं मिलेगी। इसमें आपको 50 स्टाफ, आपके जो लोग हैं, कर्मी हैं, टीचर हैं, उनके लिए लॉगिन प्रोवाइड किया जा रहा है। ये एक अनोखा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस तरह की चीज़ दे रहा है और कॉस्ट आपकी इसकी सुनेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम एक छोटा सा टूर करेंगे सॉफ्टवेयर का। और आखिरी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा स्कूल के लिए ये है कि ये आपकी मनी सेव करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, जिसका जिक्र हम अभी आपसे करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे कर सकते हैं और एक मैं आपको छोटा सा इसका टूर कराऊंगा, तो उससे आप ये समझ जाएंगे कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या किया जा सकता है। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए चलते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हम यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक वेबसाइट है, आप जाकर के उस पर लॉगिन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट से आपको इसके बारे में सब पता चल जाएगा, इसके पैकेजेस और सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो हम पैकेजेस पे एक बार नज़र मार लेते हैं जल्दी से। तो अगर मैं स्कूल की बात जो कि हम कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 3500 रुपये सालाना इसका चार्ज है। क्लाउड पे आपको पूरा स्टोरेज मिलता है, जो कि आपको कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर में रखने की, डिलीट होने की, गायब हो जाने की किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। आपका कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो दूसरा कंप्यूटर लाइए, उससे यूज़ करिए। आप कंप्यूटर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप टैबलेट से यूज़ करिए, मोबाइल से यूज़ करिए, जैसे मर्जी उसको यूज़ करिए। 50 यूज़र की मैंने आपको बताया एक्सेस है। 3,500 रुपये में आपको 250 स्टूडेंट्स आप एंट्री कर सकते हैं, 250 स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको 8 रुपये प्रति स्टूडेंट देना होगा, वो भी सालाना। 8 रुपये सालाना, 8 रुपये सालाना बहुत ही कम कॉस्ट है। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। बाकी मैं आपको अभी अंदर सॉफ्टवेयर का टूर कराऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है, तो यहाँ एक बटन दिख रहा है आपको लॉगिन, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही इसी तरह का एक हमारा स्क्रीन आ जाएगा और स्क्रीन पे सबसे पहले मुझे रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर हैं तो आप यहाँ पे आकर के अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो ये तुरंत मेरा रजिस्टर हो गया। तो लगा आपको आसान, ये कितना आसान है। जस्ट कुछ मिनटों में हमने एक सॉफ्टवेयर को फटाफट जो है रजिस्टर करके इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, जिसमें हम आगे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक शॉर्ट टूर इस पर दूंगा, उसके आगे की डिटेल आपको आगे के वीडियोज़ में एक एक करके मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर हम स्कूल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप स्कूल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने स्कूल के बारे में सारी जानकारी एंट्री कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है,
जो कि ये है लोगो। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने स्कूल का जो लोगो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आपको सॉफ्टवेयर को ख़रीदना है, इसका पेमेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ नीचे ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो इसके अंदर मैंने जैसा आपको बताया था 3500 रुपये एनुअल है और 8 रुपये प्रति बच्चा 251 स्टूडेंट के ऊपर है। तो इसी तरह का है इसके अंदर। बाकी और इसके अंदर कोई भी इस तरह का चार्ज नहीं है। अगर आपको SMS लेना है तो SMS की फैसिलिटी एक्स्ट्रा है, क्योंकि SMS आप अपनी सुविधा अनुसार जितना आपको इस्तेमाल करना उस हिसाब से ले सकते हैं। आपको नहीं इस्तेमाल करना आप नहीं ले सकते हैं। और इसके अंदर प्रीमियम SMS की फैसिलिटी है, ऐसा SMS जो ऐसे मोबाइल पे भी जाता है जिसके अंदर DND एनेबल है और वो मैसेज जाता ही जाता है। और ये फैसिलिटी इसीलिए थोड़ी सी कॉस्टली है जहाँ से ली जाती है, क्योंकि ये प्रीमियम सर्विस है। और आने वाले समय में सॉफ्टवेयर पेरेंट्स के लिए एक ऐप लेके आने वाला है। उसके बाद इस SMS की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। आजकल सभी पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन होता है, उसमें आप ऐप डलवा दें और उनसे आप पूर्णतः कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो पूरा रिकॉर्ड उसमें आप देख सकते हैं जो बच्चे से रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया आपको 50 यूज़र्स मिलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 यूज़र्स। तो 50 यूज़र्स बहुत होते हैं। उसके ऊपर अगर आपको यूज़र चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी बड़ा ही नॉमिनल है। 600 रुपये साल का पेमेंट है एक यूज़र के लिए, जिसकी आपको नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपको रिन्यू करना है तो आप रिन्यू प्लान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और ये आ गया। यहाँ पे आपका फाइनल आप कर देंगे, कंफर्म ऑर्डर कंफर्म हो गया। यहाँ पे आप अपनी डाल देंगे जिस नाम से आपको बिल चाहिए। आप अगर चेक से पेमेंट करना चाहते हैं तो या NEFT बैंक में जाके कराना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड बैंक का नाम, जो भी आपका चेक का नंबर है या NEFT का नंबर आपको बैंक से मिला है जमा कराने के बाद, उसकी डेट आप यहाँ करके सबमिट कर देंगे। बट चेक से कराने के अंदर 2 से 3 दिन लग सकते हैं एक्टिवेट होने के लिए। बट आप ऑनलाइन कराएंगे तो ये सीधा आपको ले जाएगा, जिसमें आप कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट किसी तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। जितने ऑप्शन होते हैं ऑनलाइन पेमेंट के वो सारे अवेलेबल हैं। तो ये था रिचार्ज। अब हम चलते हैं आगे और आपको एक छोटा सा क्विक टूर इसका करा देते हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें खाली बताऊंगा। जैसे यहाँ एक हेल्प का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ आपको हेल्प में इसके वीडियो मिल जाएंगे, जिन वीडियो से जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ लॉगिन रजिस्टर करना, या आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद स्कूल में सुविधा है खाली वेबसाइट बनाने की, तो आप वेबसाइट का वीडियो समझ सकते हैं किस तरह से वेबसाइट इसमें बनाई जा सकती है। अगली चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो है सपोर्ट। आपको कोई भी दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर में तो आपको कहीं कॉल नहीं करना है, आपको सिंपली इस बटन पे यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 2 तरह की सपोर्ट चाहिए हो सकती है, सॉफ्टवेयर के काम से रिलेटेड या आपने पेमेंट किया तो उससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो आप उस पर क्लिक करके अपना सब्जेक्ट डालें, डिटेल डालें और यहाँ पे आप इससे आप कोई भी स्क्रीनशॉट, कोई भी चीज़ अटैच करके भेज सकते हैं। और जो भी आपकी सपोर्ट टिकट है वो आप सारी यहाँ माई टिकट में देख पाएंगे। और माई टिकट के अंदर जैसे मैं एक इसमें दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे डाला इसको और मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ जाऊँगा माई टिकट पे तो मैं देख पाऊँगा ये मेरी एक टिकट ID जनरेट हो गई और ये ओपन है। अभी इसमें सपोर्ट से रिप्लाई कोई नहीं आया है, क्योंकि उसमें कम से कम आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, काफ़ी लोगों की टिकट्स आती हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे जो भी आपने डिटेल दर्ज की थी, और जब भी कोई इसमें आपको रिप्लाई करेगा तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे हमेशा रिकॉर्ड रहता है और हमेशा आप देख सकते हैं कि आपने कब आपको समस्या आई, आपने उस चीज़ को दर्ज किया और आपको कॉल करने की परेशानी नहीं करनी पड़ती। तो ये था ज़रूरी सपोर्ट का। इसके बाद आप सॉफ्टवेयर से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए साइन आउट का बटन है, ये आपको बाहर भेज देगा। यहाँ चेंज पासवर्ड का बटन है, अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं। इस तरह से इसके अंदर सारे बटन्स हैं। आप ये डैशबोर्ड पे आना है और ये जितने भी आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी नज़र आते हैं। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल है इसके अंदर। आपको आपका कैश का बैलेंस दिख जाएगा। आप अगर कोई बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा। आपकी वेबसाइट पे कोई फीडबैक आएगा तो यहाँ मिल जाएगा। स्कूल पैनल के अंदर स्कूल से रिलेटेड सारी चीज़ें, कितना स्टाफ है, स्टूडेंट की करंट अटेंडेंस, हिस्ट्री, फीस ड्यू, टाइम टेबल, ये सारा मिल जाएगा। जो भी ओनर हैं या फिर मैनेजर हैं या प्रिंसिपल हैं, ये उनके लिए होता है पैनल। बाकी इसके अंदर पूरी राइट्स की सुविधा है कि आप कभी भी किसी भी स्टाफ को आप ये दे रहे हैं तो उसमें से जो ऑप्शन आप चाहें उनको दें, जो ऑप्शन नहीं चाहें आप नहीं दें। स्टाफ के लिए जितना ज़रूरत है, अटेंडेंस ज़रूरत है, मार्क्स इनपुट ज़रूरत है, उतना दें, बाकी का देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारे ऑप्शन हाइड हो सकते हैं। आगे के वीडियोस में उसका सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। मैं खाली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, टूर करा रहा हूँ क्या क्या इससे हो सकता है।
तो जल्दी से फटाफट बढ़ते हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है। एडमिशन के रिलेटेड प्रोसेस है, उसमें हम पूरा एडमिशन, क्लास मैनेजमेंट, इंक्वायरी आती है, प्री एडमिशन, एडमिशन सेक्शन, सारा रोल नंबर, रोल जितनी चीजें हैं, प्रमोट स्टूडेंट तक आप इसके अंदर सारा कर पाएंगे, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद स्कूल का ऑप्शन है, स्कूल के अंदर स्कूल की अटेंडेंस लेना, टाइम टेबल क्रिएट करना, स्कॉलरशिप, कैलेंडर, ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर आपका फीस का ऑप्शन आ जाता है, बहुत डिटेल और बहुत आसान तरीके से बनाया गया है ये फीस का ऑप्शन। इसको हम फीस के रिलेटेड वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी हैं। एग्जाम का है, एग्जाम क्रिएट करने से लेकर मार्क्स इनपुट से लेकर के मार्कशीट जनरेट करना, रिजल्ट प्रिंट करना, सारा काम इसके थ्रू किया जा सकता है। ये तो हो गए स्कूल से रिलेटेड सारे प्रोसेसेस जो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मैं और कुछ आपको फैसिलिटीज में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप अपने स्कूल का बैंक और कैश, जो भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं, वो यूज कर सकते हैं। एक्सपेंस पेमेंट में जो स्कूल का खर्चा होता है उसकी ऑटोमेटिक अकाउंटिंग कर देगा। मास्टर में आप इसका रिलेटेड जितने भी कोई सप्लायर है जिससे आप सामान खरीदते हैं, कुछ करते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट जो है आपकी अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट है। बाकी की रिपोर्ट एग्जाम की, एग्जाम के अंदर मिल जाएंगी आपको, फीस की फीस में, स्कूल की स्कूल में, और एडमिशन की एडमिशन में। यहाँ पे परचेज, आपको अगर सामान खरीदते हैं और उसका बिल यहाँ चढ़ाना चाहते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। आपके स्कूल की कोई अन्य इनकम है अदर देन फीस, जैसे कि कोई डोनेशन मिल गया है या कोई इस तरह से कोई फंड आया, तो वो आप अदर इनकम में डाल सकते हैं। और ये जर्नल एंट्री जो भी लोग अकाउंट यूज करते हैं वो जानते ही होंगे, उनके लिए है, वैसे इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो ये था स्कूल का पूरा सिस्टम। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है पेरोल का, जो क्योंकि अभी मैंने नया अकाउंट दर्ज किया है, तो इसके अंदर जब तक पेमेंट नहीं होता तब तक पेरोल वाला एक्टिवेट नहीं होता है डेमो में। तो ये है आपका टोटल स्कूल का। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट बना पाएंगे, वेबसाइट से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है, उसको आप चेक करिए। उसके लिए मैंने आपको स्कूल का बता दिया ऑप्शन, यहाँ आप अपनी स्कूल की डिटेल डलवा सकते हैं। यहाँ पे मैं और ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। स्कूल से रिलेटेड कुछ सेटिंग होती हैं, जैसे कि वो सेटिंग जहाँ जहाँ जिस चीज़ से रिलेटेड है, ज़रूरत है, वो आपको उसके अंदर ये पूरी एक्सप्लेन की जाएंगी, जिसमें आपको जो भी स्कूल से रिलेटेड फॉर्मेट चाहिए। टूल्स में आपको और बता देता हूँ, आपको अगर बैकअप लेना है डेटा का तो बड़ा आसान तरीका है, यहाँ बैकअप एक्सेल में आ जाता है, जो और किसी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा। आप सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड, सब चीज़ से रिलेटेड। यहाँ से हम नए यूजर्स ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 50 यूजर इस सॉफ्टवेयर के अंदर आराम से ऐड किए जा सकते हैं। 50 यूजर ऐड करना और उनको अलग अलग तरह के प्रकार के राइट्स आप बना सकते हैं, किसको क्या दिखाना है, आप कितने भी तरह के राइट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पूरी आप स्कूल से रिलेटेड इवेंट गैलरी बना सकते हैं, जिसमें वीडियो से लेकर फोटोग्राफ सेव कर सकते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट पे दिखेगा, जो चीज़ आप चाहेंगे वो। यहाँ मैसेज एंड नोटिस है, अगर आपको मैसेज SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा भेजने हैं, वेबसाइट पे शो करना है, वो आप सब यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप स्कूल का कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं, कितने कब क्या इवेंट होना है, कब छुट्टी होनी क्या होनी है, पूरे साल की आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ID कार्ड है स्कूल का, आप ID कार्ड बच्चों का जनरेट कर सकते हैं। अभी स्टाफ का ID कार्ड का ऑप्शन जल्दी ही आएगा, अभी नहीं है इसके अंदर। अभी स्टूडेंट का आप ID कार्ड इसमें से बना करके और अपने प्रिंटर को दे सकते हैं, जो कि उसका प्रिंट निकाल करके आपको दे देगा। और अगर आपके पास प्रिंटर है कार्ड निकालने वाला, तो आप स्वयं ही निकाल सकते हैं। आखिरी ऑप्शन है इसमें TC का। बच्चा जब छोड़ के जाता है तो उसको TC चाहिए होती है, तो TC आप इससे जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अपनी TC की कॉपी को स्कैन करके अटैच कर सकते हैं, और वो कुछ ही स्कूलों में चाहिए होती है वेबसाइट पे दिखाने के लिए, CBSE में ज़रूरी है, तो वो वहाँ वेबसाइट पे भी उसको दिखाने का ऑप्शन है। उसके लिए आप वेबसाइट वाला वीडियो चेक करेंगे, उसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये था कंप्लीट सॉफ्टवेयर का टूर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी एक स्कूल को ज़रूरत है वो सारी चीज़ें की जा रही हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे नए नए एडिशन होते रहेंगे। और इसी कॉस्ट के अंदर, जो कि कॉस्ट आपने देखा बहुत ही कम है, कितना आसान हुआ मैंने आपको बताया इसको यूज़ करना। कॉस्ट बहुत कम है और बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, और सारा कुछ इसमें अवेलेबल है वेबसाइट के साथ। तो इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हो या आपको कुछ और इसमें जानना हो, तो आप और आगे के वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप अंदर सपोर्ट में मैंने बताया, वहाँ जाकर सपोर्ट में आप रजिस्टर करके इसमें कमेंट कर सकते हैं।